Hello बच्चों, let's read the question. The question says which ones aids the stomata movement. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि गिवन ऑप्शन के अंदर से कौन सी एड करती है स्टोमेटा की मूवमेंट को. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि हमें स्टोमेटा के बारे में पता होना चाहिए, राइट. हमसे स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में पूछा हुआ है. दैट मींस हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि भाई स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है और जो क्लोजिंग होती है इसके अंदर एड क्या करता है. एड से हमारा क्या मतलब है कि इस चीज के अंदर हेल्प कौन करता है, इस चीज के लिए फैसिलिटेट कौन करता है स्टोमेटा की मूवमेंट को. तो अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर हम जान ले, अगर हमें पता चल गया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब स्टोमेटा के बारे में भाई हमें इतना तो पता है कि क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है ट्रांसपीरेशन होती है प्लांट के अंदर. दे ट्रांसपायर, वाटर का लॉस होता है इनके थ्रू और गैसेस एक्सचेंज भी इनके थ्रू ही होता है, राइट. गैसियस एक्सचेंज होगा, ये पॉइंट भी हमें समझ आता है. मगर अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट है और काफी ज्यादा यूनिक है अपने आप में. तब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो ये हमारा डायग्राम है स्टोमेटा का. हम देख सकते हैं जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली स्टोमेटा. जो स्टोमेटा पोर होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज होगा. बिकॉज एक्सचेंज कब हो सकता है, जब कोई होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो. तो ये पोर के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है. स्टोमेटा पोर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं. देख रहे हैं हम डार्क ग्रीन कलर के जो सेल्स है, दीज आर गार्ड सेल. ठीक है, ये गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं. फिर गार्ड सेल के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सब्सिडरी का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि साथ में सेल प्रेजेंट एज कंपेनियन सेल. मतलब ये क्या है, ये गार्ड सेल की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं. ठीक है, इसके अंदर इनका रोल होता है. फिर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस सेल. एपिडर्मिस किसकी है भाई, ये लीफ की एपिडर्मिस होगी. बहुत कॉमन सा पॉइंट है. बिकॉज टोमेटो प्रेजेंट कहाँ होंगे, होंगे तो लीफ के अंदर ही प्रेजेंट. ठीक है, तो ये किसकी सेल है, एपिडर्मल सेल है. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया था कि टोमेटो की जो मूवमेंट है उसके अंदर हेल्प कौन कर रहा है, फैसिलिटेट कौन कर रहा है. तो बेसिक इसके अंदर अगर हम रोल देखें तो इसके अंदर गार्ड सेल का है, काफी अपना यूनिक रोल है. गार्ड सेल का रोल होता है. साथ साथ में यहाँ प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफिब्रिल्स, उनका भी रोल होता है. तो पहले गार्ड सेल का डायग्राम देखते हैं. भाई गार्ड सेल निकाल के हमने यहाँ पे एक बड़ा करके देख लिया. ठीक है, तो हम गार्ड सेल देख सकते हैं. ये स्टोमेटा ओपन के टाइम पे गार्ड सेल है और इस स्टोमेटा क्लोज के टाइम पे गार्ड सेल है. तो अगर हम इस गार्ड सेल को देखें तो इनकी कैसे बहुत यूनिक डंबल शेप होते हैं. देख सकते हैं ना, डंबल, जिम वाला डंबल ऐसे दिखता है हमारा. तो इसकी शेप जो है, इसकी शेप काफी ज्यादा हेल्प करवाती है किसके अंदर, स्टोमेटा के मूवमेंट के अंदर. कैसे हेल्प करवाती है कि जब भी स्टोमेटा को ओपन होना होता है, कैसे रहना होता है, ओपन होना होता है. तो ये गार्ड सेल जो है ऐसे हो जाते हैं, इनकी शेप जो है वो आपस में कैसे हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाती है. ये इस दोनों तरफ मूवमेंट शो करेंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. जब क्लोज होना होगा तो गार्ड सेल हम ये वाला पोर्शन देख सकते हैं. इसके यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं था, दैट मींस अभी हो चुके क्लोज. ठीक है, गार्ड सेल की जो मूवमेंट है, गार्ड सेल के क्या बोला है, जो हमने मूवमेंट है जो एक्चुअली में फैसिलिटेट कर रही है किसकी, स्टोमेटा की मूवमेंट, ये होती है माइक्रोफिब्रिल्स की वजह से. किसकी वजह से, माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे गार्ड सेल के अंदर. और ये किसके बने हुए हैं, सेल्यूलोज के बने हुए हैं. ठीक है, सेल्यूलोज. तो इसका भी हम देखते हैं कि भाई ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं. तो अगर हम इनकी बात करते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं हमारे माइक्रोफिब्रिल्स. ठीक है, इस तरीके से इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. सारे में ऐसे माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोज के बने हुए हैं. ये पॉइंट हमें समझ आया, ये क्या है, माइक्रोफिब्रिल्स है. ये माइक्रोफिब्रिल्स क्या करते हैं, यही जो है आपस में करते हैं. ये हो क्या हो जाती है, स्ट्रेच होती है. ये स्ट्रेच होंगे और रिलैक्स होंगे. तो जब भी ये स्ट्रेच होंगे स्टोमेटा की यहाँ पे हो जाती है ओपनिंग. बिकॉज गार्ड सेल क्या, गार्ड सेल खिंच जाएगा, स्ट्रेच आउट हो जाएगा. और जब भी ये कैसे होते हैं, लूज होते हैं. दैट मींस जब भी ये होंगे रिलैक्स कंडीशन के अंदर तो स्टोमेटा हो जाता है हमारा क्लोज. तो इसके अंदर क्या रोल देखा हमने कि भाई गार्ड सेल का भी अपना रोल है. उसका स्ट्रक्चर है जो एक यूनिक डंबल शेप स्ट्रक्चर, उसका रोल है. माइक्रोफिब्रिल्स का भी यहाँ पे क्या होता है, रोल होता है. और जो कैसे अरेंज है ये सारे के सारे माइक्रोफिब्रिल, डायग्राम के अंदर अभी हमने बताया कि भाई रेडियली अरेंज है. ऐसे नहीं कि एक ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े नहीं अरेंजमेंट है. कैसी अरेंजमेंट है ये, रेडियल ही अरेंज है चारों तरफ. हम देख सकते हैं कि कंप्लीट सर्कल ही बन गया है यहाँ पे, राइट. देख रहे हैं हम यहाँ पे सर्कल फॉर्मेशन के तरीके से पूरा यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट है. यहाँ पे एक और रोल होता है, वो होता है एपिडर्मल सेल का. एपिडर्मल सेल से हमारा क्या मतलब है, जो लीफ है, लीफ के जो एपिडर्मिस है वहां पे उसके ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी. तो सेल वॉल का जो नेचर होता है, सेल वॉल का कैसा नेचर, जो उसका हेट्रोजीनस नेचर है, उसका भी रोल होता है स्टोमेटा की मूवमेंट के अंदर. ठीक है,
बिकॉज अगर सेल वॉल पूरी की पूरी कैसे होगी, सेल वॉल हमें पता है प्लांट की कैसे होती है, रिजिड होती है, सॉलिड होती है वो अपने आप के अंदर। अगर ये पूरी की पूरी स्टोमेटा की वॉल, सेल वॉल जो है वो रिजिड हो गई, तो भी स्टोमेटा की ओपनिंग तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी ना उस केस के अंदर। तो इसलिए जगह जगह से कैसे हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है, वहां पे इसके पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है जो स्टोमेटा है हमारे। और जगह जगह पे सेल वॉल की लेयर की बात करें तो कंप्लीटली सेल्यूलोज से तो बनी हुई है। सेल्यूलोज यहाँ पे प्रेजेंट है, पैक्टीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और लिग्नीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सारी की सारी जो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या करती है, स्टोमेटा की जो जगह है जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा वहां पे थोड़ी सी लूज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा की जो मूवमेंट है, स्टोमेटा की ओपनिंग इजी हो जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था क्या क्या चीज एड कर रही है स्टोमेटा की मूवमेंट को, तो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं, हेट्रोजेनस नेचर ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कंपोजिशन है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे स्टोमेटा जो है वो ओपन हो पाते हैं। वरना अगर ये पूरी की पूरी सेल वॉल अगर सॉलिड होती तो स्टोमेटा मूवमेंट ओपन ही नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज यूनिक नेचर ऑफ गार्ड सेल, बिल्कुल ठीक, डम्बल शेप देखी थी अभी हमने, जिसकी वजह से स्टोमेटा की मूवमेंट जो थी वो इफेक्ट हो रही थी। नेक्स्ट इज रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोसिक माइक्रोफिब्रिल्स इन द गार्ड सेल, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमने देखा था किसके बने हुए थे, सेल्यूलोज के बने हुए, और रेडियली अरेंजमेंट है। So our correct answer will be D. That is all. If you understood it well, best of luck. Thank you.